आज से हजारों साल पहले एक राज्य था। उस राज्य की प्रजा हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि वहाँ पर अस्थायी शासन नहीं था। इस राज्य का नियम था कि हर 5 साल में कोई भी व्यक्ति उस राज्य का राजा बन सकता है, लेकिन हर 5 साल बाद जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाता था तो उसे पूरी सम्मान के साथ राजशाही गद्दी पे बैठा के उसे एक जंगल में छोड़ दिया जाता था। और उस जंगल में बहुत ही खौफनाक जानवर रहते थे जो कि राजा को मिनटों में ही खा जाते थे। जो भी राजा बनेगा उसका 5 साल पूरा होने के बाद उसी जंगल में उसी स्थान पे जाना होता था। जिस व्यक्ति को यह शर्त मंजूर होता था वही उस राज्य का राजा बनता था। वहाँ का नियम इतना सख्त होने के कारण कोई भी व्यक्ति अब तो राजा ही बनना नहीं चाहता था। अब तो मानो कि उस राज्य में व्यक्ति ही खत्म हो गए हैं। तभी उस राज्य में एक व्यक्ति आगे बढ़ के बोलता है कि मैं इस राज्य का राजा बनूंगा। तभी मंत्रीगण द्वारा उसे बताया जाता है सभी शर्तों को। वो सभी शर्तों को सुनते हुए भी उस राज्य का राजा बनना चाहता है। तब मंत्रीगण द्वारा उसका राज्याभिषेक करा के उसे राज्य गद्दी दे दिया जाता है। बाकी सभी राजाओं की तरह यह राजा बहुत ही हटके था। यह राजा 1 से 2 साल तक जिस जंगल में उसका कार्य अवधि पूरा होने के बाद ले जाना था उस जंगल को वो पूरा कटवा दिया। पुनः वह न बैठते हुए दूसरे और तीसरे साल में उस जंगल में रास्ता बनवा दिया। फिर भी राजा नहीं बैठा, वो राज सुख को नहीं लिया। फिर तीसरे साल पूरा होने के बाद वह धीरे धीरे वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करवाने लगा और देखते ही देखते पूरा एक शहर बना दिया। वहाँ एक व्यापार खड़ा कर दिया। अब राजा का समय अवधि पूरा होने को आया। राजा का समय अवधि पूरा हो चुका। अब समय आ चुका था कि पूरे राज्य की प्रजा और मंत्रीगण राजा को जंगल को छोड़ दें। लेकिन ये देखते हैं कि राजा जंगल की ओर जाते हुए भी उसके चेहरे पे एक ललक और मुस्कान थी। पूरी प्रजा और मंत्रीगण बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। आखिर इससे पहले सभी राजाएं जब राजमहल को त्याग के जंगल की ओर बढ़ते थे तो बहुत ही दुखी रहते थे, लेकिन ये राजा तो मुस्कुराते हुए जंगल की ओर प्रस्थान कर रहा है। यह राज पूछने के लिए पूरी प्रजा राजा से प्रश्न करती है तो राजा बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं कि बाकी राजाएं अपने 5 साल राजभोग में राज सुख में लगा दिए, लेकिन मैं उस 5 साल में पूरी जंगल को कटवा के वो एक जंगल नहीं रहा, वो मेरे लिए एक जन्नत के समान है। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मैंने 5 साल तक मेहनत किया है और मुझे उन राजाओं की तरह कोई शेर बकरी नहीं खाएगा। तभी सभी प्रजाओं के और मंत्रीगण की आंखों में आंसू आ जाता है और राजा से कहते हैं आज तक जितने भी राजा बने सब अपने के लिए बने, लेकिन राजा साहब आपने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ पूरी आने वाली राजाओं की ज़िंदगी बना और जब तक आप हैं आप ही इस राज्य के राजा बने रहेंगे। तो राजा कहता है जो मैंने शर्त माना था उस शर्त के मुताबिक मुझे जंगल छोड़ दिया जाए। तो पूरी प्रजा उसे विनती करती है और बहुत ही क्षमा मांगती है, राजा साहब आप इस राज्य की राजा ही बने रहें। तो राजा भी भावुक होके उस राज्य का पूरी गद्दी संभालता है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलता है कि सभी व्यक्तियों को कहीं ना कहीं 5 से 6 साल अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए मिलता है और वही समय ज़िंदगी को बिगाड़ने के लिए भी मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार होता है वो उसी 5 साल में मेहनत करके पूरी ज़िंदगी को संभाल लेता है और जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से मोह नहीं है 5 साल मौज मस्ती में अपनी ज़िंदगी बिता देता है और पूरी ज़िंदगी कष्टों से भरा जीता रहता है। ये हम बात कर रहे हैं 18 से लेके 25 साल के बच्चों की। जो बच्चा तैयारी करता है, मेहनत करता है, वो आगे जाके पूरी ज़िंदगी सुख से व्यतीत करता है। लेकिन जो व्यक्ति शुरू में ही मौज मस्ती आनंद लेता है वो बाद में कहीं ना कहीं मजदूरी करता है और पूरी ज़िंदगी पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता है।